बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार विध्वंसक एकेडमी में। साथियों, आज ये है हमारे मैथ्स के 75 डेज हार्ड चैलेंज का चौथा डेज। तो आइए साथी, बिना बात के करते हैं अपन रियल नंबर के मुद्दों पर बात। इससे पहले अपन रियल नंबर के मेन जो क्वेश्चंस हो सकते हैं बोर्ड के लिए, उनको मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज में करवा चुका है, ठीक है, और करवा दिया है। तो आइए आज करने वाले हैं इसके कुछ चमका कंसेप्ट पर बात, और इस चैप्टर में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी फॉर्मूला के तौर पर आता है, उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आइए साथी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये यूनिट फर्स्ट है, क्या मैंने, अगर आप सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने 8 यूनिट में बांटा है सिलेबस को, और उसमें से एक यूनिट रियल नंबर है अपने आप में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। मैंने बताया था रियल नंबर जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। और अपन ने बताया था कि ये जो रियल नंबर होता है भाई, ये रियल नंबर, इस रियल नंबर के अंदर बहुत सारी चीज आते हैं, अर्थात नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल नंबर में ही के अंदर ही आता है। अगर आपको नंबर सिस्टम आ रहा है तो रियल नंबर समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो इसके लिए अपन दूसरे वीडियो में अपन उस पर बात कर लिए होंगे और करेंगे भी फिर से, ठीक है। तो एक नई सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें फिर से बात करेंगे। अभी बस इतना जानना है कि भाई मेरे रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े थे बहुत सारी संख्याएं जो होते हैं, जो भी संख्या होते हैं वो इन्हीं के अंदर आते हैं, वो क्या होते हैं ये सारा जाने थे, ठीक है। आज अपन ये जो लिख रखे हैं हम कि ऑल फॉर्मूला विद चमका कंसेप्ट, अर्थात याद करने का जो चमका कंसेप्ट है उनको हम चमकाने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आइए करते हैं फॉर्मूले का क्या विखंडन, ठीक है। तो साथी मेरे वही है वास्तविक संख्या, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। तो साथी पहला हमारा जो फॉर्मूला है जो कि बहुत 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 आवश्यक है, ठीक है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो हमारा है पहला, आप देख पा रहे होंगे, है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाई मेरे ये चीजें जान रहे होंगे आप कि भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, आप जान रहे होंगे। नहीं जान रहे हैं तो हम समझा देते हैं अभी, ठीक है, और नहीं तो समझाइए, पहले समझा लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो क्या है कि इस तरीके से डिवाइड का चिन्ह होता है, अर्थात जिसको अपन भाग कहते हैं, ठीक है। तो अपन जो करते हैं, तो यहाँ पर सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है 20 है, ठीक है, और अपन लगाते हैं किसी और से, मतलब कहें तो अपन लगा लेते हैं कितना से लगाए, 3 से लगा ले, ताकि शेष भी आ जाए तो उस पर लिखने का मतलब एक अच्छा हो जाए। तो इसमें कितना से लगेगा, 3 छक्के 18 से लगेगा कि नहीं मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये एक कैरी करेंगे, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, उसके बाद ये तो गया काम से, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तो ये सारा चीज जो होता है, ये सारा चीज ऐसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अपन इसको क्या कहते हैं, इसको जानेंगे, ठीक है। अपन इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कहने का मतलब इधर होगा ना, इसको क्या कहते हैं, इसको जानेंगे, ठीक है। और इसी पर आधारित अपन का ये चीजें हैं, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अपन अगर किसी भाग को सही चेक करना है तो वो सही है कि नहीं, तो भी अपन यही वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। और इसीलिए अपना ये फॉर्मूला दिया गया है, और इस फॉर्मूला का क्या नाम है वो 2 मिनट बाद बताते हैं, ठीक है। आइए मेरे साथी, इसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं, भाज्य, क्या कहते हैं इसको, भाज्य कहते हैं, भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। और इसको कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, भाजक। इसको कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं इसको, भागफल, ठीक है मेरे साथ। इसको कहते हैं शेषफल, जिसको शेष कहते हैं, शेषफल, ठीक है, इसको कहते हैं शेषफल। तो अपन जो इस में समझ पा रहे हैं
कि अपन जो यहाँ बीच में रहता है इसको क्या कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, और भाग लगाते हुए जिस संख्या से भाग लगता है उसमें जितना बार में भाग लगता है उसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और भाग देने के बाद जो अंतिम में बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। अर्थात अंग्रेजी में कहें तो इसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल को। ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये चीजें हैं और इसी चीज पर अपन काम करेंगे अभी। ठीक है, तो मेरे भाई आई होप कि आप इतना चीज तो समझ पा रहे होंगे, और बचपन से अपन खेलते आ रहे हैं यार, क्या बात करते हो। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज को। ठीक है, तो यही चीज में अब ये फॉर्मूला है। ठीक है मेरे भाई, और बहुत कमाल की है। ठीक है, इसीलिए बता दिए ताकि ये तो है चमका टर्म्स कि इसमें क्या है, फॉर्मूला जो है वो कहाँ से निकला है, इसी चीज पर अपन तो बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखो यहाँ पर जो पहला अपन का फॉर्मूला है वो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अर्थात कहने का दोस्त ये मतलब है कि अपन जो ये भाज्य को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, मतलब 3, मतलब ये भाजक गुना भागफल करना पड़ेगा, और जो बचेगा उसको शेषफल में जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बचता है तो उसका शेषफल 0 होगा, और 0 भी जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आओ मेरे भाई और जान लेते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप सिंपल सा भी करते हो भाज्य बराबर, अर्थात भाज्य क्या हो जाएगा 20 बराबर अपन करते हैं 3, ये होगा ना, ये गुना ये, तो 3 गुना 6 प्लस में 2। देखो इसको करोगे तो सेम चीज आ जाएगा, 3 से 18 प्लस में 2 बराबर आ गया ना 20, मतलब इधर 20 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला इस पर काम करता है। ठीक है मेरे भाई, और देख लो क्या है कि इसी का जो रूप होता है मेरे भाई, इसी का जो रूप होता है, एक रूप होता है जो कि यूक्लिड साहब ने दिया था, यूक्लिड चच्चा ने दिया था। कौन? यूक्लिड चच्चा ने दिया था इसको, और ये इसको यूक्लिड चच्चा ने ही दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूक्लिड चच्चा का दिया हुआ है, और इसको यूक्लिड चच्चा ने कहा है a बराबर BQ प्लस आर। यूक्लिड चच्चा ने इसको क्या कहा? a बराबर BQ प्लस आर। अपन जो चमका कंसेप्ट में बच्चों जानते हैं, इसको कहते हैं ए बच्चा क्यों रोए। क्या अपन जो चमका कंसेप्ट में क्या जानते हैं? ए बच्चा क्यों रोए। ठीक है, ए बच्चा क्यों रोए, तो यूक्लिड विभाजन, इसको क्या कहते हैं अपन? यूक्लिड विभाजन कहते हैं मेरे साथी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्यू है, ये क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखो मेरे भाई, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो a बराबर BQ प्लस आर हो रहा है। इसको जो है यूक्लिड साहब ने दिया था। क्या? यूक्लिड साहब ने दिया था, और यूक्लिड साहब ने इसी चीज पर क्या किया, तो इसका नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या दे दिया नाम? यूक्लिड विभाजन। आपको दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, इसका नाम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको यूक्लिड साहब ने नाम दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम का नाम कई सारा 3-4 तो है, प्रमेयिका और जो है एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो अपने को एग्जाम में जो आता है वो क्या आता है कि HCF जो निकालना है वो किससे, मतलब कोई संख्या 2 दिया रहेगा और कहेगा इनका जो है मौसो जो है, अर्थात HCF जो है वो कहाँ से, किससे निकाले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले या ज्ञात करे। ठीक है, तो अपन को क्या फॉर्मूला लगाना है? a बराबर BQ प्लस आर, अर्थात ए बच्चा क्यों रोए। ठीक है, ऐसे लगा देना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये एक फॉर्मूला है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। देखो ये भी इसी फॉर्मूला से टूट के आया, इसी फॉर्मूला से। अब देखो कैसे, ये देखो भाजक है बराबर क्यों सेट। ठीक है, भाजक है। ठीक है, अपन को यहाँ पर देख पा रहे हैं भाजक, इस भाजक को रख लो, मतलब सेम है, बराबर की इस साइड रखो या उस साइड, ई बराबर ई, अभी इस सारा बराबर है। ठीक है, लेकिन मान लो इस सबको ढक दो पहले। ठीक है, और इसको इधर करो या इधर करो, दोनों बराबर है, तो ई बराबर ई। तो एक चीज देखो, कि
भाजक हो गया, क्या भाजक हो गया, और ये तो इससे बराबर है, क्या बराबर है। नहीं तो एक चीज गौर से देखो भैया मेरे, इस भाजक को रहने देते जगह पर, और जगह पर रहने देते हैं। अपन क्या करते हैं, ये शेषफल को देखो गौर से, क्या शेषफल को देखो, ये है किसमें, तो प्लस में, क्या है प्लस में। तो ये प्लस वाला को माइनस में ले जा सकते हैं, क्या माइनस में। तो प्लस वाला मतलब शेषफल को जो उधर पटकेंगे, बराबर के उस साइड पटकेंगे, तो माइनस में आएगा। तो वही है भाज्य बराबर, क्या भाज्य बराबर, मतलब क्या कहते हैं, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। मतलब कहने का मतलब इधर तो भाज्य है ही, और इधर के इस साइड जो आया है, ये भाजक इधर आया है, तो ये क्या माइनस में आ गया, ठीक है। तो इधर भाज्य माइनस शेषफल हो गया, ठीक है। अब बट्टा में देखो, ये जो है ये गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना, भाज्य बराबर भाजक माइनस शेषफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ठीक है। और ऐसे ही भागफल बराबर फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। इस तरीके से शेषफल बराबर फॉर्मूला है, क्या है, तो भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल, इस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है मेरे भाई। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस पर की सवाल भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का अगर गुणनफल निकालना है, कब, जब उसका क्या दिया हो, एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, ठीक है, या वो दोनों संख्या दिया हो, क्या, या वो दोनों संख्या दिया हो। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 2 संख्या दिया है, क्या 2 संख्या दिया है, जिनका की गुणनफल ज्ञात करें। तो उनका जो गुणनफल ज्ञात करना है, तो कैसे, 2 संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, तो क्या करना है, उनका मौसा और लौसा करना है, क्या करना है, मौसा गुना लौसा करना है, बस आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अब अपन जो निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो क्या आएगा, उनका मौसा गुना लौसा या लौसा गुना मौसा कर देंगे, तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में a इंटू बी कहते हैं। 2 संख्याओं, अर्थात 2 संख्या मतलब पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा ना, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम, इस तरीके से हो जाएगा। इसी चीज का ऊपर वाला कहीं ये दूसरा रूप है कि नहीं, a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आई होप कि इस फॉर्मूला को आप समझे होंगे, और जितना भी फॉर्मूला होगा उसको समझेंगे। और हमारा जो है एनसीईआरटी में 1.4 क्या 1.4, उसमें एक चीज शांत अशांत को बोलता है करने के लिए, तो वो भी बहुत आसान है मेरे भाई। आपको बता दूं कि उसमें जो शांत अशांत होता है, यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको बता दूं शांत अशांत जो होता है ना, उसमें क्या दिया रहेगा, बट्टा में कोई चीज दिया रहेगा, क्या बट्टा में दिया रहेगा, अंश बट्टा हर के रूप में दिया रहेगा, अंश बट्टे हर के रूप में दिया रहेगा, अंश बट्टे हर के रूप में। तो उसमें बोलता है कि बताइए कि बिना लंबी भाग क्रिया किए हुए कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है, ये शांत है या अशांत है। तो इस वाले प्रश्न को किस तरीके से हल करना है वो अपन बता देते हैं, ठीक है। ये भी एक चमका कंसेप्ट है कि अगर कोई संख्या क्या होगा, शांत होगा, क्या अगर कोई संख्या शांत होगा तो उसके हर का जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा, ठीक है, मतलब 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, ठीक है, उसका पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये भी एक चमका कंसेप्ट हो सकता है कि यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिख लो कि अगर कोई संख्या शांत होगा, यदि कोई संख्या या कोई भिन्न शांत है, क्या शांत है, इसका मतलब उसके हर का गुणनखंड जो होगा, आवाज गुणनखंड जो होगा, आवाज गुणनखंड जो होगा, इसको आवाज हो जाएगा, यहाँ पर आवाज गुणनखंड जो होगा वो किस रूप का आएगा, तो 2 गुने 5 का, मतलब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आएगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ठीक है। तो इस रूप का आएगा, तो समझ जाएंगे कि
ये क्या है तो शांत होगा। क्या अगर 2 और 5 के अलावा उसके गुणनखंड में, आवाज गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या एंट्री ले ले, 3 ले ले, 7 ले ले, इस तरीके की संख्या एंट्री ले ले, तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। अगर वो गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है, हाँ मेरे भाई एक चीज और हो सकता है इसमें आपको कि केवल 5 ही तो आ सकता है, 5 के पावर 3, 5 के पावर 2, 5 के पावर 5 भी आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आ सकता। जैसे 25 का जो जैसे बट्टा में 25 रहेगा तो 5 गुना 5 25, इस पर 5 के पावर। तो यहाँ पर एक चीज और कंसेप्ट है मेरे भाई कि एक चीज कंसेप्ट और है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो ध्यान देना कि मेरे भाई अगर 5 के पावर n होगा, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, या जैसे 8 है तो 2 गुना 2 आएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब या तो 2 आएगा, क्या या तो 2 के पावर m या तो 5 के पावर m। अगर अकेले में आता है तो भी वो शांत होगा, क्या तो भी वो शांत होगा। कैसे, तो अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या पर, क्या किसी भी संख्या पर अगर क्या 0 पावर हो, क्या 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अर्थात कहें मेरे भाई अगर हमारे पास कहें तो मतलब एक चीज कंसेप्ट पहले देख लो, x के पावर अगर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, क्या 1 आता है। अगर किसी भी चीज का पावर अगर 100 का पावर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। क्या समझे मेरे भाई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अगर इसी तरीके से अगर क्या रहे 2/8 है, बोलता है कि ये शांत है या अशांत है, क्या ये शांत है या अशांत है। तो मेरे भाई इसका क्या करना है, अपने को आवाज गुणनखंड, तो ये क्या हो जाएगा 2/, पहले तो इसको काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब सॉरी 2 चौके 8, 4 हो जाएगा नीचे, है होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब 1/, क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो 4 का गुणनखंड करोगे तो 1/, में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं मेरे भाई। अब 2 का स्क्वायर केवल 2 आया तो कहेंगे ये शांत है। लेकिन अब देखो पता तुमको कैसे कहोगे कि मतलब आना तो चाहिए 2 गुना 5। तो एक चीज कंसेप्ट में जो यहाँ बताए हैं, तो यहाँ पर गुना में 1 भी हो सकता है ना, गुणनखंड जब करेंगे अपन तो गुना में 1 भी आएगा, क्या गुना में 1 भी आएगा। और 1 कब आता है यहाँ पर, अब किसी भी संख्या का अब 1 जब आएगा तो 1 तो गुणनखंड में आता ही है, ठीक है, अगर गुणनखंड करते हैं तो ठीक है आता ही है। लेकिन एक मतलब समझ लो, अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो किसी भी संख्या पर अगर हम 0 रख देते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, क्या 2 गुना 5 के रूप का आना चाहिए, अर्थात 2 के पावर तो 2 है, ये है यहाँ पर 5 की पावर 0 कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, अर्थात 2 गुना 5 के रूप का आ गया, 2 गुना 5 के रूप का आ गया। आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, अगर कोई संख्या अगर जैसे 25 है, क्या 25 है, क्या जैसे 3/25 है, 3/25 है मेरे भाई, इसका जो आवाज गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणनखंड मतलब नीचे वाला हर का हमेशा करना है शांत देखने के लिए, इसका करेंगे तो क्या होगा 3/5 के पावर 5 के पावर 5 होगा मेरे भाई। इस पेन से करते हैं 3/5 के पावर 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं 5 के पावर 5 होगा। इसमें तो दूर नहीं है, इस रूप का तो नहीं है, दूर नहीं है, लेकिन इसको करेंगे क्या, तो हमने बताया है कि इसके रूप में लाने के लिए क्या करना है, तो किसी भी संख्या पर अगर 0 दे देते पावर, अर्थात इसमें 5 के रूप का होना चाहिए, 5 की पावर 0 लगा देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा ना, 2 के पावर 0, अर्थात यहाँ पर 1 हो जाएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 25 से आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1.4 का क्वेश्चन हल करना है, और ये जितना 1.1 2 3 का जो भी क्वेश्चन है वो सारा जो है हमने बता दिया कैसे बनता है। 3 का जो है 1.3 का क्वेश्चन सब इस पर आधारित होता है, किस पर, ये वाला फॉर्मूला पर, कहने मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल वाला पर, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में युगलित विभाजन होता है, ठीक है, और दूसरा एक्सरसाइज में तो रूट वाला होता है, क्या जिसको अपरिमेय साबित करना, उसको मैंने बेहतरीन तरीके से मुजरिम की तरह साबित किया है कोर्ट में ले जाकर के। तो आई होप कि आप भी उसको पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो जाकर के पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें मेहनत किया मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से यही था अपना क्या कहते हैं चमका कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको चमका होगा बहुत बेहतर तरीके से। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको बेहतरीन तरीके से आप नोट्स में कर लेना। आपको मैंने कहा था चमका कंसेप्ट का एक कॉपी बनाना, ठीक है। उस चमका कंसेप्ट के कॉपी में इसको बेहतरीन तरीके से बना लेना, ठीक है, और इसको ऐसे ही छाप लेना, ठीक है। और ये बगल में ये कुछ दिखा दिया है, ठीक है, तो ऐसा ही करना है अपन, ये कुछ बता दिए थे इस तरीके मतलब वैसे ही, ठीक है। तो सोच सकते हो आपके लिए मैं इतना वीडियो बनाता हूँ यार, मेहनत करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब किया करो, अपने भाई को शेयर किया करो,
कोई भी है 10वीं कक्षा का बच्चा, उसके पास दूर दराज जितना भी दूर हो, अपने भाई को सपोर्ट कर दो। अगर आप अपने, मैं मिथिलांचल से हूँ, ठीक है, तो हमने कही चुप हुआ तरह का कि आप मैथिली में पूछ देते अला कि अगर अपना मिथिलांचल के छी खास क्या कर, तो तोरा अगर 10वीं कक्षा में पढ़े छी फैला दे, ठीक है, अपने भैया से, ठीक है, हाँ, अपने गाँव का छिए, की बुझली, हाँ, नहीं भेलो तो मिथिला जिंदाबाद कर दे, ठीक है, हाँ, तोरा के वैल्यू क्या ऐसे भैया वैल्यू, ठीक है। तो ये मैथिली में चलते रहते बात, जब हिंदी मैथिली सब पढ़बे था, ठीक है, तो ये चले अपन मैथ के जे चले 75 डेज हाथ चले, ओकरे ही चौथा डेज, ठीक है। तो तोरा का जुड़ल करी, अहाँ सब जुड़ल करियो, ठीक है। तो मिथिला जिंदाबाद, ठीक है, आ मैथिली बोल देलहुँ कनी मनी, ठीक है। तब जे छै ई ठेठी मैथिली दुनू छला, ठीक है। तो आई होप कि अहाँ सबका ये बढ़िया समझ में आयल हेतै। अब मैथिली बोले लागे ना, तो हम चलते हैं भाई साहब अगले कक्षा में, अगला कक्षा कहने का मतलब अगले डेज में, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले डेज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और क्या कह सकता हूँ, जय हिंद।